देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आप मेरे साथ रहना माँ, ताकि ये दायित्व मैं निभा पाऊं। नारायण नारायण। प्रणाम माता। देवर्षि, आज आपके कारण ही तिलोत्तमा की रक्षा हुई है, अन्यथा अकारण ही कलंकित होना पड़ता उसे। माता, आपका ये प्रधान भक्त आपके दूसरे भक्त के लिए इतना तो करेगा ही, सामान्य बात है माता। किंतु माता, पृथ्वी से लौटते समय मैं शनि लोक के दर्शन हेतु गया था, तो देखा उस स्थान पर शनिदेव हैं ही नहीं। माता, सुना है वो कैलाश गए हैं। अलख निरंजन, माधव के वर से मैं कुछ समय इसी भेष में रह सकूंगा। इस साधु के भेष में अब मैं इसी विदर्भ गांव में रहते हुए लक्ष्मी भक्त तिलोत्तमा का भाग्य निर्धारित करूंगा। कोई भी देवता, यक्षगण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। देखता हूँ श्री लक्ष्मी, तुम किस तरह से अपने भक्त को सौभाग्य दान करके शनि की दृष्टि से उसकी रक्षा करती हो। तिलोत्तमा को तो अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। देवर्षि, आप अचानक शनिदेव की खोज क्यों कर रहे हैं? वो अपने कार्य में व्यस्त होंगे। नारायण नारायण। माता, आप तो बहुत ही सरल हैं, इसीलिए सब कुछ इतनी सरलता से मान लेती हैं। किंतु माता, तिलोत्तमा की इस विजय के बाद शनिदेव क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जानना बहुत आवश्यक है। अलख निरंजन, अब लक्ष्मी भक्त तिलोत्तमा के भाग्य में जो कुछ लिखा हुआ था वो होकर ही रहेगा। सब कुछ तैयार है। मेरा पहला कार्य होगा लक्ष्मी भक्त तिलोत्तमा का सौभाग्य चिन्ह दूर करना। उसके बाद मेरी दृष्टि से तिलोत्तमा के जीवन में उतर आएगा घोर दुर्भाग्य। अलख निरंजन। अभी तक नहीं आई। पूरा दिन बस काम और काम। क्या कर क्या रही है? अब जाके समय मिला। आते ही पहले क्षमा मांग लूंगा।
पता नहीं क्या हो गया था मुझे, जो अचानक वो सब बोल दिया। निश्चय ही मैंने बहुत दुखी किया उसे। अभी तक आई क्यों नहीं? ये क्या? घर में इतना अंधेरा क्यों है? माँ लक्ष्मी तो भयभीत हो जाएंगी। कौन? मैं। क्या क्या कर रहे हैं? छोड़िए, दीपक जलाने दीजिए मुझे। तुम मुझे क्षमा कर दो तिलु। मैंने तुम्हें देवी, तुम्हारा ये गृह लक्ष्मी रूप ही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुम ही इस वैकुंठ की शोभा हो। तुम्हारे बिना ये वैकुंठ अधूरा है देवी। प्रभु, सब आपकी महिमा है। आपके हृदय में मुझे स्थान मिला है, यही मेरा सौभाग्य है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी संपूर्णता इसी में है। देवी, आज तुम बहुत प्रसन्न लग रही हो। प्रतीत होता है कि अपनी भक्त तिलोत्तमा के लिए तुम्हारी चिंता दूर हो रही है। हाँ प्रभु, तिलोत्तमा भी मेरी भांति स्वामी सुख से धन्य हुई है। मैं चाहती हूँ कि अब उसका ग्रह पूर्ण हो। मैं संतान लक्ष्मी के रूप में उसे अब मूल्यवान रत्न दान करूंगी। तिलोत्तमा माँ बनेगी प्रभु। और ये समाचार जब शनिदेव को मिलेगा तब? आप ही बताइए प्रभु।
जो नारी मेरी इतनी बड़ी भक्त है, उसकी गोद में सूनी कैसे रखूं? आवश्यकता होने पे मैं शनि देव से क्षमा मांग लूंगी। मुझसे सच में बड़ी भूल हो गई। मैंने लक्ष्मी को पहचानने में गलती कर दी। अब कभी ऐसा कुछ होगा तो आप मेरा विश्वास तो करेंगे ना? ऐसा बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, अब से ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। आज मैं बहुत सुखी हूँ माँ, बहुत खुश हूँ। आपकी कृपा से आज उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है। अच्छा, ये हार तुम्हारी माँ ने दिया है जो बार बार प्रणाम करती हो? असल में मेरी शादी नहीं हो रही थी ना, इसलिए जब अपने गांव में मैं षष्ठीतला पूजा करने गई थी तब लो, इसे तुम गले में पहन लो। देखना, तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी। इस हार में माँ के पद चिन्ह है ना, इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि माँ लक्ष्मी मेरी रक्षा कर रही हैं। इसे गले में पहनने के बाद ही तो मेरी शादी तय हुई। मुझे इस घर में स्थान मिला, आपका प्यार भी मिला। सब तो इस हार के कारण हुआ है। ओह, मतलब मुझसे भी ज्यादा कीमती है ये हार। ये क्या कह रहे हैं? आपसे अधिक मूल्यवान मेरे जीवन में और कुछ नहीं है। इसलिए ये माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। इस हार में मेरे प्राण बसते हैं। अच्छा, तो मैं अगर तुमसे तुम्हारे ये प्राण मांगूंगा तो दोगी मुझे? आपने अगर मेरे प्राण मांगे तो उसे देने में मुझे संकोच नहीं होगा। मेरा जो भी है वो सब आपका ही तो है। मांग के देखिए, मैं अभी अपने प्राण आपके चरणों में अर्पण कर दूंगी। मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचने दूंगा तिलु। मेरा जीवन तो तुम ही हो। अगर तुम्हारे प्राण ले लूंगा तो अपने ही प्राण खो दूंगा। बहुत प्रेम है इन दोनों में। तुम्हें स्वामी सुख मिलेगा तिलोत्तमा। नारायण नारायण। माता, मेरी आशंका सही थी माता। क्या हुआ है देवर्षि? माता, शनिदेव इस समय कैलाश में नहीं है, स्वर्गलोक में भी नहीं है। अवश्य ही वो कहीं जाके छिपे हुए हैं। शनिदेव के विषय में जाने बिना मैं कदापि निश्चिंत नहीं रह पाऊंगा माता। ऐसा लग रहा है तिलोत्तमा को घोर आघात पहुंचाने के लिए वो गुप्त में कोई परिकल्पना कर रहे हैं। देवर्षि, तिलोत्तमा की भक्ति में इतनी शक्ति है कि मैं चाह के भी उससे दूर नहीं रह पाती।
देवर्षि, ये कमल मैंने तिलोत्तमा के मंगल के लिए ही उत्पन्न किया है। देवर्षि, जब तक ये कमल अपने रंग में रहेगा, तब तक हम समझ पाएंगे कि तिलोत्तमा समस्त विपदाओं में भी सुरक्षित है। किंतु यदि ये कमल नीला रंग धारण करे, तो इससे हमें पता चलेगा कि उसके जीवन में मेरा दिया सौभाग्य काम नहीं कर रहा। आशा करती हूँ तिलोत्तमा किसी भी अवस्था में मेरा दिया सौभाग्य चिन्ह नहीं खोएगी। मिल गया, रास्ता मिल गया है। तिलोत्तमा, तुम्हारा वो सौभाग्य चिन्ह हरण करने का रास्ता मुझे मिल गया है। अब मुझे कौन रोकेगा? तुम्हारा वो सौभाग्य चिन्ह अब नहीं रहेगा तिलोत्तमा। उचित समय पर खोद होगी। दीदी, वो नई बहू नहीं दिख रही, कहाँ है दीदी? कुछ पता है क्या? समझ गई, आप अब भी गुस्सा हो, है ना? मैं क्या कह रही थी दीदी, कि आपस में गुस्सा ना करके हम हाथ मिलाते हैं। हम दोनों मिलकर ना उस बहू को यहाँ से विदा कर देंगे। तेरी किसी बात पे मुझे विश्वास नहीं है मंजली। तूने तो मेरे लिए जो लेप था उसी में मिर्ची मिला दी थी। छी 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 छी। आप गुस्सा क्यों हो रही हो दीदी? मैंने जो किया था वो उस नई बहू को निकालने के लिए किया था, पर बीच में उस लक्ष्मी भक्त ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। वो चाहे जो भी हो, दर्द तो मुझे ही हुआ ना। अभी भी कमर जल रही है मेरी। अच्छा दीदी, आपके आंचल से जो चाबी निकल गई है, उसकी जलन क्या मिर्ची के लेप से कम है? बोलो। छोटी बहू घर में आते ही सबको नचाए और आप चुपचाप बैठ के देखो। क्या करना चाहती है तू? ओमा, बड़ी दीदी, मछली दीदी, आप लोग उठ गई हैं? मैं नहाकर अभी नाश्ते की तैयारी करती हूँ। वैसे बड़ी दीदी, आज क्या खाना बनेगा? ओह, मुझे क्यों पूछ रही है? अब तो तुम मुखिया बन गई हो इस घर की। देखती हूँ कैसे घर को संभाल पाती हो तुम। देखती हूँ मैं भी कैसे तुम इस घर में लक्ष्मी श्री उत्पन्न कर पाती हो। मैं भी देखती हूँ। हर दिन तो इस घर की कमाई कम होती जा रही है। देखती हूँ तुम कितनी शुभ हो। घर की कमाई बढ़ती है या नहीं बढ़ती? जाने दो दीदी, अब आप और मैं कुछ नहीं है इस घर में। रहने दो, बात ही बढ़ेगी। पता नहीं किसको जाके क्या बोल देगी ये। उससे तो अच्छा यही है कि चलो हम अंदर चले। माँ, रास्ता दिखाइए माँ। इनका प्यार पाने का रास्ता दिखाइए। आज मैं नाश्ते में पूरी और सब्जी बनाऊंगी। ये क्या? ये कैसे हुआ?
कल तक तो यहाँ सारी सब्जियां थी। चावल भी नहीं है। चावल, दाल, आटा कुछ भी तो नहीं है रसोई में। बड़े भैया और मछली भैया अभी थोड़ी देर में काम पर निकल जाएंगे। क्या नाश्ता बनाऊंगी मैं? इनसे भी राशन के लिए कैसे कहूँ? ये भी तो सुबह सुबह जमीन देखने के लिए निकल गए। अभी मैं क्या करूँ? क्या करूँ? अब जाकर तूने सही दिमाग लगाया है मंजली। उस लेप वाली बात से तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब कोई भी गलती नहीं कर सकते, वरना अंत में हमें ही निकलना पड़ेगा। अब देखती हूँ आज सुबह सुबह ये नाश्ता कैसे बना पाती है। दीदी चलो चलो चलो। अलख निरंजन, प्रणाम साधु बाबा। सावधान बालक, मैं दिव्य दृष्टि से तेरा भविष्य देख पा रहा हूँ। सावधान। क्या दिख रहा है साधु बाबा? विपदा, बड़ी विपदा आने वाली है तेरे जीवन में। सावधान। विपदा? कैसी विपदा बाबा? क्या होने वाला है? संसार नष्ट हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा सब कुछ। सावधान। मेरी धर्म पत्नी के गले में एक माला है। भला चाहता है तो किसी बहाने से वो माला निकाल दे, वरना सब नष्ट हो जाएगा। तिलोत्तमा के गले में हार है, वो इन्हें कैसे पता चला? क्या सोच रहा है? तेरी पत्नी के गले की माला के बारे में मुझे कैसे पता चला, है ना? मैंने जो दृष्टि तुम पर डाली है, उससे तिलोत्तमा के प्रति तुम्हारा क्रोध जाग उठेगा, और ये क्रोध ही तिलोत्तमा के जीवन में दुख लाएगा। अलख निरंजन। सुनिए जी, घर चलाना इतना भी आसान काम नहीं है कि सब कर पाएं। भोर से अब दिन होने वाला है, किंतु अभी तक नाश्ता नहीं मिला। ऐसे चलता है क्या घर? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अच्छा, तुम लोगों ने कुछ किया तो नहीं ना उसे संकट में डालने के लिए? ऐसा हुआ तो घर में घोर अमंगल आएगा। तुम लोगों ने तो देखा है, छोटी बहुरानी पे लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। हाँ, आगे छोटी बहू रानी तो साक्षात लक्ष्मी है। तो नाश्ता क्यों नहीं बना पाई अभी तक वो? अब आपको देर नहीं हो रही क्या? और हाँ, उसके स्वामी का भी तो खेत से आने का वक्त हो गया है। आते ही भूख तो लगेगी उसे, कुछ नाश्ता मिलेगा।
हे माँ लक्ष्मी, मैं सबको कैसे बताऊंगी कि रसोई में कुछ भी नहीं है। माँ, माँ आप ये रसोई घर भर दीजिए माँ। क्या हो गया? ये देखो, मेरे बोलते ही छोटे देवर भी आ गए। अरे ओ छोटी बहू, अभी तक नाश्ता बना या नहीं बना? माँ को गए कितना समय हो गया है, आज तक तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। घर में नई लक्ष्मी आई है तो क्या अब हम लोग खाना भी बंद कर दें? रसोई में कुछ नहीं है दीदी। नाश्ता बनाने में समय लगेगा। मैं भी दूध, पोहा और फल से फलहार बना देती हूँ। क्यों? रसोई में कुछ क्यों नहीं है? और अगर नहीं है तो तुम्हें पहले क्यों नहीं पता चला? घर की मुखिया बन गई हो, चाबी ले सकती हो, पर दायित्व का पालन नहीं कर सकती। नारायण नारायण। माता, तिलोत्तमा के नाम का कमल नीला कैसे हो गया माता? तो क्या उस पर कोई संकट आने वाला है?